नमस्कार, अमर उजाला .com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और अमर उजाला की जो टीम है वो इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है, कौन सी जगह है, उससे पहले एक सवाल ये कि आखिर आप उत्तर प्रदेश को कितना जानते हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेशों में से एक है, बहुत फैला हुआ है जनसंख्या के लिहाज से। बहुत, अगर आप हर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जैसे ही आप ट्रैवल करते हैं, वहाँ की संस्कृति बदल जाती है, वहाँ की भाषा बदल जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो बहुत आपको अंतर देखने को मिलता है। और ऐसे ही हम घूमते हुए पहुँच गए बिल्कुल बॉर्डर एरिया पर, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। ये भारत और नेपाल का लगभग यहाँ पर बॉर्डर लगता है। बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ख़ास क्या है? हम बलरामपुर ज़िले से यहाँ पर गुजरे तो हमें थोड़ा इंटीरियर में जब यहाँ पर हम पहुँचे तो एक बहुत ख़ास जगह, एक बहुत ख़ास गांव जो है हमें यहाँ पर मिला है। गांव का नाम है इमलिया कोडर। इमलिया कोडर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक जनजाति के लोग रहते हैं। जनजातियों के आप बारे में जानते हैं और ऐसी एक ख़ास जनजाति के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी पूरी एक झलक दिखाने वाला हूँ। दरअसल यह जो इमलिया कोडर गाँव है, यहाँ पर एक थारू जनजाति के लोग रहते हैं। बहुत ख़ास जनजाति है और इसकी इम्पॉर्टेंस आप इससे भी समझ सकते हैं कि खुद वर्तमान सरकार की तरफ से भी उसकी संस्कृति को, उसकी वेशभूषा को, उसके पहनावे को और जो उनका कल्चर है उसे पूरी तरह सहेजने का एक बड़ा प्रयास यहाँ पर किया गया है। इसके लिए बाकायदा इमलिया कोडर गांव में एक म्यूज़ियम बनाया गया है। दीनदयाल शोध संस्थान थारू जनजाति सांस्कृतिक संग्रहालय इमलिया कोडर, ये वो जगह है। इसके अंदर कैसे यहाँ पर थारू जनजाति के लोगों की संस्कृति को, क्योंकि ये माना जा रहा था कि संस्कृति पर उसकी असर पड़ रहा है, कैसे उसे सहेजा गया है, क्या कुछ है इस संस्कृति, इस थारू जनजाति की संस्कृति का हिस्सा, कितनी खास है ये जनजाति, कैसे यहाँ के जो लोग हैं वो रहते हैं, कैसे वो खुद अपने आप को पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मानते हैं। बहुत खास है ये रिपोर्ट, आपको पूरे ग्राउंड जीरो से बताएंगे और थारू जनजाति की पूरी खासियत यहाँ के लोगों से मिलवाएंगे। जो थारू जनजाति के जो लोग हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, थारू जनजाति जो है उसकी खासियत क्या है? थारू जनजाति को खासियत है, ये अपने ही समाज में ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। हाँ, एकांत में। हाँ। तो कहाँ कहाँ पर मिलता है थारू जनजाति के जो लोग हैं? थारू जनजाति नेपाल के तराई क्षेत्र में, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच और बिहार तो इलाकों में है जी। अच्छा, यहाँ हमने देखा कि सरकार की तरफ से म्यूजियम बनाया गया है थारू जनजाति के लिए। क्या खास है, क्या क्या है म्यूजियम में? म्यूजियम में अपने थारू जनजाति जो है उनके धरोहर, पहनावा, रहन सहन, क्या करते थे, इसी के बारे में सब रखा गया है, संजोग किया गया है। पहले तो बिल्कुल शहर से कटे हुए थे। अच्छा, जैसे यहाँ म्यूजियम वगैरह बना है उसका कुछ फ़ायदा हुआ है? लोग वो आने शुरू हुए हैं? जी, अब इनको म्यूजियम बनने से इमलिया कोडर को दिल्ली, लखनऊ तक के सब जानते हैं। और पहले इमलिया कोडर को कोई नहीं जानता था, पहचान नहीं थी। अब लोग जानने लगे हैं। जी, अब लोग जानने लगे हैं। ये बताइए कि थारू जनजाति के लिए यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है? यहाँ पे सबसे बड़ा म्यूजियम बना हुआ है। हाँ। म्यूजियम से ही हमारे पहचान पूरे देश में हो रहा है। पहले उतना लोग नहीं जानते थे? उतना नहीं जानते थे, लेकिन जब ये विकास हुआ, ये इतना बड़ा सा भवन देखने को अदर जिला से लोग आ रहे हैं, जैसे आप सब पत्रकार भी आ रहे हैं, तो इससे हमारे थारू की पहचान जो है देश तक फैल रहा है। ये हमारे गौरव की विषय है। थारू जनजाति के अंदर जानवरों से बेहद लगाव जो है वो लोगों को होता है। उनका पालन जो है किया जाता है, चाहे मुर्गी पालन हो, बकरी का हो, या फिर खेती किसानी के लिए जानवरों की, जैसे हमने आपको तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई कि जैसे बैलों का इस्तेमाल हो रहा है, गायों को पाला जा रहा है। इसके अलावा एक बाज़ार है पूरा, आप बाज़ार देखेंगे जिसमें एक फल वाले की दुकान है, एक सब्ज़ी वाले की दुकान है, एक किराना की दुकान है जहाँ से लोग अमूमन सामान जो है वो ख़रीदते हैं, एक दर्जी है, एक महिला यहाँ पर कपड़े सी रही है, उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सहेजा गया है। ये सब जुड़ा रहे, जो जनजाति की जो पूर्व में उनकी प्रथा रही है, जो उनकी संस्कृति रही है, वो बची रहे। ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ आभूषणों की जो कलाकृति है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। भैया, ये क्या कुछ है यहाँ पर?
ये पारंपरिक आभूषण है इनके, और बेसिकली ये चांदी के हुआ करते हैं। अच्छा। और ये अपने किसी उत्सव पे पहन के उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ये लोग अपना ये पारंपरिक नाच डांस है इनका, मतलब कल्चरल, ये झुमरा, उसको प्रदर्शित किया गया है। और ये बाकी ये सारे इनके, हाँ, बाकी इनके सारे आभूषण है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। यहाँ जैसे ही हम आए हैं तो हमें पूरी आत्मनिर्भरता की जो तस्वीर है वो थारू जनजाति की दिखती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरी पंचायत है यहाँ पर, कि कैसे पंचायत जो है वो थारू जनजाति के लोग यहाँ पर करते थे। इसके अलावा एक तरफ कुम्हार के जो लोग हैं वो कैसे यहाँ पर बर्तन मर्तमान वगैरह जो है बनाते हैं जनजाति के लिए, ये आत्मनिर्भरता की एक तस्वीर है। एक वैद्य है, जो डॉक्टर होता है अमूमन, वो जनजाति के अंदर ही एक वैद्य है, वहाँ से लोग अपना इलाज करवाते हैं। स्कूल की पूरी व्यवस्था है, जहाँ पर जो कुछ बच्चियाँ हैं बैठी हुई हैं उन्हें शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है, उसकी पूरी व्यवस्था है। और इसीलिए हमने कहा कि इस जनजाति ने खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया। उसका बाहर से किसी भी तरीके का जो जुड़ाव है वो नहीं था, और खुद को खुद में ही ये पूरा अपना जो सिस्टम है, पूरा कल्चर जो है वो यहाँ पर चला रही है। सीमा जी हैं हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए। सीमा जी, ये जो हम देख रहे हैं, ये टैटू जो आजकल बनवाते हैं, ये किस लिए क्या दर्शाता है ये थारू जनजाति के बारे में? मतलब कि पहले बुजुर्ग लोग जो होते थे ऐसे टैटू नहीं बनवाते थे ना, तो उन नए जो दुल्हन होते थे उनसे हाथ के मतलब पानी नहीं पीते थे। अच्छा। हाँ, ये पहले माना जाता था। पहले माना जाता था। अच्छा, तो कहाँ कहाँ कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं हाथ पर भी है, पैर पर भी है, पीठ पर भी है, हर जगह टैटू बनवाते थे। जी, अच्छा, कुछ खास नाम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? गोदना ही बोलते हैं। अच्छा, सभी बनवाते थे? सिर्फ महिलाएं बनाती थी, पुरुष भी बनवाते थे? महिलाएं सिर्फ। अच्छा, जी तो कहाँ कहाँ पर बनवाते थे टैटू? हाथों पर, पैरों पर? जी, हाथों पर, पैरों पर, पलकों पर, जी, और ये गले पर, अच्छा, पीठ पर। जी। अच्छा, हमने यहाँ देखा पीछे एक जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, पंचायत जैसा एक दृश्य है वहाँ पर, वो क्या है? वो पंचायत ही है। क्या होता था उसमें? उसमें जैसे कि क्राइम कुछ भी गांव में हो जाता था तो पुलिस थाना जाना नहीं पड़ता था, वहीं पर सॉल्व कर लिए जाता था। अच्छा, जी, तो वहीं बातचीत होती थी, वहीं पर न्याय होता था। जी। और यहाँ ये देख रहे हैं हम, कुछ महिलाएं जो हैं वो डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये कोई त्योहार है ये कोई? जी, दशहरा का त्योहार है, इसी तरह मनाते हैं गांव में। अच्छा, अभी भी मनाते हैं? अभी भी मनाते हैं। अच्छा, आप थारू जनजाति से ही हैं? जी। अच्छा, क्या कितना खास होता है, सबसे अहम त्योहार है? जी, अहम ही त्योहार है। अच्छा, क्या क्या होता है इस त्योहार में, क्यों मनाया जाता है? जी, दशहरे में मतलब नया जो चावल मतलब धान उगता है उससे धिकड़ी बनाते हैं और हम अपने मतलब कि देवताओं को चढ़ाते हैं। है बनाया, सुविधा ठीक है, आने वाले पीढ़ियों के लिए सही है, जो विलुप्त होते जा रहे हैं जेवर गहने वगैरह। थारू जनजाति के लिए जैसा ये वर्तमान में हुआ है, जी, ऐसा पहले हुआ है कुछ यहाँ पर आप लोगों पहले के? नहीं हुआ था, हैं? नहीं हुआ था। इससे क्या फायदा मिलेगा ये बताइए? अब फायदा है वही सब, आने वाले जो अपनी पीढ़ी विलुप्त होती जा रही है वो तो कम से कम नए जनरेशन के लड़के उसको देख सकें, जान सकें कि मतलब हमारे पूर्वज ये सब पहनाव ओढ़ाव सब चल रहा था, सरकार कर रही है। और योगी जी हम लोग से बहुत, सरकार ना थे उसके पहले से हम लोग से जुड़े थे योगी जी, और आते जाते थे, पहले से जुड़े थे। पहले 2 बार यहाँ आए, बिशुनपुर विश्राम में आए, सरकार होने के बाद भी 2 बार आए। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब से जुड़े हुए हैं? तब से जुड़े हैं, तब से हम लोग थारुओं के बीच में आया करते थे। अच्छा, तो जब यहाँ आते हैं तो क्या कहते हैं योगी जी? कभी सुना है जब आते हैं यहाँ पर? तो पहले बार सीएम थे, साथ में बैठ के खाना खाए हैं। अच्छा, योगी जी के साथ में। अरे वाह। तो ये है वो थारू जनजाति की एक अनजानी दुनिया जो बाकी दुनिया से कटी हुई थी, लेकिन उसे एक पहचान देने के जो प्रयास हैं वो वर्तमान सरकार की तरफ से किए गए हैं। और ये म्यूजियम जो है उसका एक माध्यम है कि लोग जो हैं थारू जनजाति के बारे में जानें, यहाँ तक आएं। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही इसकी शुरुआत हुई है, आसपास के लोगों का यहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ है और देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो भी थारू जनजाति के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में जान रहे हैं। रोजगार का सृजन जो है वो भी बलरामपुर ज़िले के अंदर इस म्यूजियम के जरिए हो रहा है, जो थारू जनजाति के लोगों के लिए भी जो एक रोजगार का साधन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा है, उसकी संस्कृति बच रही है और उसे सहेजा जा रहा है इसके जरिए। और ये प्रयास जो है वो थारू जनजाति को, उसकी संस्कृति को एक जीवन देता हुआ कहीं ना कहीं नजर आता है।